सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने इस वाले चैप्टर को शुरू किया था, इस एक्सरसाइज को, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई। ठीक है, 19 तक ही हो पाए। तो मैंने सोचा एक और नई वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 18th क्वेश्चन ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था और मैं चाहता था 18th क्वेश्चन में किसी को डाउट ना आए। तो अगर किसी को अभी भी 18th क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने पिछली वीडियो में 2 मेथड से कराया है। ये दोनों में से एक तो आपको समझ आ ही जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करना उसको। और इस एक्सरसाइज का ये शायद तीसरा पार्ट बन रहा है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने 7th तक लिए थे, फिर 16 तक लिए थे। 4th पार्ट बन रहा है ये, लेकिन ये सबसे छोटा पार्ट होगा। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं 20, 21 और 22 को। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक बुक शॉप है जो कि स्कूल की बुक्स बेचता है कुछ, और उसके पास 10 डज़न केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डज़न फिज़िक्स बुक्स और 10 डज़न इकोनॉमिक बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ? 10 डज़न मतलब 120, 1 डज़न मतलब 12 होता है, तो 10 डज़न मतलब 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, और 72 होता है, क्या होता है 96 उसके पास फिज़िक्स की बुक्स हैं, और 120 इको की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स। तो इन तीनों के हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है 80, 60 और 40। इन सबको बेच के वो कितना पैसा कमाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना होगा वो हमें बताना है, और वो भी मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स वाला यूज़ करके बताना है। तो बहुत आसान है। अगर ये मैट्रिक्स नीचे ना लिखते तो आप कैसे करते? आप कहते 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं और 80 रुपये की एक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते आप। फिर इसको लेके इससे मल्टीप्लाई करते और 120 को लेके 40 से मल्टीप्लाई करते, तीनों को ऐड कर देते, आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन में भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे और एक ही बार में ऐड करके आंसर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना है, तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेट बी इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सिर्फ बुक्स हैं। तो 120 हमारी केमिस्ट्री की हैं, फिर 96 हमारी फ़िज़िक्स की हैं और 120 इको की। तो ये मैंने मैट्रिक्स बना ली। और दूसरा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं प्राइस का, पी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया तो इसको आप वर्टिकल बनाओ, और इसको वर्टिकल बनाया तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाओ। मल्टीप्लिकेशन में हमें एक 1 बाय 1 की मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना? तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे निकालेंगे, मगर ऐसा ज़रूर करना आप लोग, ठीक है, कि अगर आप इसको वर्टिकल बना रहे हो तो दूसरी को हॉरिजॉन्टल बनाओ, ताकि मल्टीप्लिकेशन करते समय सारे मिल जाएं। यूजुअली यही होता है, बाकी दिमाग भी आपके पास है ही तो यूज़ कर सकते हो उसका, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूँ। तो अब प्राइस का बनाते हैं 80, 60 और 40। तो यहाँ 80, 60 और 40 का मैंने बना दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 1 का मेरे को मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो एक ही आएगा ना टोटल, कि उसने कितना कमाया। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। अब मेरे को बीपी निकालना है या पीबी, ये मेरे को सोचना है। तो जब मैं पीबी निकालूंगा ना, पीबी, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, और वो भी पता नहीं क्या होगा उसका यूज़। उसका यूज़ क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आप रोज़ में डिवाइड करोगे और इसको कॉलम्स में, ठीक है ना? तो 80 आपका 120 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो करना ही था, याद करो, ये तो हमें करना ही था, 80 को 120 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन फिर 80 आपका 96 से भी मल्टीप्लाई होगा, 80 आपका 120 से भी मल्टीप्लाई होगा। इनका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? तो ये गलत हो जाता है। तो हमें बीपी निकालना है। बीपी निकालते समय क्या होगा कि ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे के बजाय ऐसे डिवाइड होंगे। फिर से मैंने वही कर दिया। ये रोज़ में डिवाइड हो जाएगा जो कि हुआ पड़ा है, ये कॉलम्स में जो कि हुआ पड़ा है। तो इससे क्या होगा कि 120 हमारा 80 से मल्टीप्लाई होगा, 96 हमारा 60 से, और फिर से 120 40 से, जो कि हमें चाहिए। तो बीपी निकालते हैं।
120, 96, 120 और फिर 80, 60 और 40। ठीक है, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही सिंगल एलिमेंट आएगा। 120 इंटू 80 कितना होता है? आई थिंक 9600 होता है, प्लस 96 इंटू 60, तो 96 6 कितना होता है? 5760 प्लस 120 इंटू 40, तो ये तो 4800 होगा। अब क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है तो इनको ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 9600 प्लस 4800 प्लस 5760, तो ये हो जाएगा 0621 होगा शायद, ये 20, तो 20,160 बनेगा। यही बनेगा इसका आंसर और यही टोटल उसका रेवेन्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू है, छोटा मोटा ही है। देखो वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले एज्यूम करो कि ये जो 5 मैट्रिक्स है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये 5 मैट्रिक्स हैं, इनके एज्यूम करो ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं चूज़ करो दोनों में से इन दोनों क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मैं कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं कि देखो एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ये वाला जो हमारा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी कह लो ये पॉसिबल हो जाए। ऐसी क्या वैल्यूज़ इनकी होंगी जिनसे ये चीज़ डिफ़ाइन हो जाए। ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं वो। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पी वाई लिखा है प्लस डब्ल्यू वाई ये लिखा है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात तो आपको पता होगी। जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात तो हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर पी और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी भी एक कंडीशन थी, आपको याद हो तो, और डब्ल्यू और वाई के लिए भी वही कंडीशन है, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। क्या थी वो याद कराता हूँ मैं आपको। पी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो ये पी का ऑर्डर है पी इंटू के। देखो पी लास्ट में बैठा है और लास्ट में पी इंटू के लिखा है, तो पी के ऑर्डर है पी का, और इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वाई से। वाई का ऑर्डर क्या है? वाई का ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस के। ठीक है ना, ये ऑर्डर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि ये वाला जो के है ये इस वाले 3 के इक्वल होना चाहिए। याद है आपको, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम दो मैट्रिसेस को तो ये चीज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्शन हमें पता लग गई, के इज़ इक्वल्स टू 3, ये पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ठीक है, इसको हाईलाइट करके रख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो दूसरी बात, अब जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो ये हम रख लेते हैं साइड पे। अब डब्ल्यू वाई की बात करते हैं। डब्ल्यू वाई में डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? डब्ल्यू का आपका ऑर्डर है n क्रॉस 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं y से। y का ऑर्डर क्या था याद हो तो? 3 क्रॉस k था। ठीक है, तो इनकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये वाला नंबर इसके इक्वल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो ये तो ठीक है। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा? n क्रॉस k आएगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में समझाया था कि ये होती है कंडीशन कि ये नंबर इसके इक्वल होना चाहिए, और जो रिज़ल्ट आता है हमारा वो n क्रॉस k का होता है। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स, जो ऑर्डर होगा वो। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये ऑर्डर वाला मैट्रिक्स इस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। तो पी क्रॉस के का मैट्रिक्स जब ऐड होगा एन क्रॉस के वाले से, तो ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तभी तो डिफाइन हो पाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है? P इज़ इक्वल्स टू N
और k इज इक्वल्स टू k होना चाहिए। k इज इक्वल्स टू k तो होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। p इज इक्वल्स टू n हमें चाहिए। दो कंडीशन हमें, दो रिस्ट्रिक्शन हमें मिल चुकी हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन है कि p इज इक्वल्स टू n हमारा होना चाहिए, और दूसरी क्या थी कि k इज इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो a इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो। 22 देखते हैं, कॉपी करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये रहा 22 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा अगर n इज इक्वल्स टू p है तो हमें क्या पता भाई क्या होगा। सबसे पहले अब देखो x वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर करके, x वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और z वाले का क्या है, z वाले का है 2 क्रॉस p। तो z का क्या है 2 क्रॉस p। अगर मुझे देखो सबसे पहले तो अगर मैं x का ऑर्डर कह रहा हूँ 2 क्रॉस n, तो 7x का ऑर्डर भी 2 क्रॉस n ही होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात दिमाग में बिठा लो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो खुद सोचो ना, ऑर्डर को क्यों फ़र्क पड़ेगा, वो तो एलिमेंट टू एलिमेंट हमारा चला जाता है, ऐड हो जाता है, उसमें ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है। तो 7x का ऑर्डर भी वही होगा। अब इसमें हम माइनस कर रहे हैं 5z। 5z का ऑर्डर क्या है, 5z का ऑर्डर z के ऑर्डर जैसा ही है, तो 2 क्रॉस p है। तो आप खुद ही समझ गए, इन दोनों को अगर हमें माइनस करना है तो क्या होगा, n और p को इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं। और जो फाइनल मैट्रिक्स हमारा आएगा वो भी 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p जो भी कह लो, क्योंकि होगा तो वही। अब यहाँ पर n और p को तो इक्वल इनने क्वेश्चन में ही बता दिया था, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि n इज इक्वल्स टू p है, तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, तो मतलब माइनस हो जाएगा। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा। तो ऑप्शन में जो भी है वो टिक कर दो आप। 2 क्रॉस n दिख रहा है मुझे, तो b आंसर है इसका। 2 क्रॉस p अगर दिख रहा होता तो वो भी कर देते, अगर दोनों दिख रहे होते तो ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों दिख जाए, नहीं तो एक ऑप्शन और होगा a और b बोथ। ठीक है, तो यही था। अब इस एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है वाली, और इसमें और कुछ बताने को मेरे पास नहीं है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। पिछली वीडियो अगर देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और 18th क्वेश्चन कभी मिस मत करना भाई, कभी भी इस एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन मिस मत करना। मैंने 2 मेथड से कराया, मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे कोई भी है जिसने 2 मेथड से कराया हो, तो ज़रूर चेकआउट करो। ठीक है, बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.